हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फाइनली अप्सरा मॉम ने जूली सिंह को जवाब दे दिया है, जिसका हम सभी को इंतज़ार था, क्योंकि जूली सिंह ने उनके घर की बहू के ऊपर सवाल उठाए थे, जिसकी निंदा मैं भी करती हूँ और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी लगातार इस बात की निंदा कर रहे हैं। किसी को भी ये बात जूली सिंह की अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मनीषा के चरित्र पर सवाल उठाया, क्योंकि सबके घर में बहू बेटियां हैं, सब उस दौर से निकली हैं और सबके घर में आगे आने वाली जनरेशन भी है। कब किसके घर में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो किसी के ऊपर चरित्र पर उंगली उठाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो भाई अप्सरा मॉम सामने आई, जैसा कि वो हमेशा अपनी बहुओं की साइड लेती है, इन दिनों बहुत ज़्यादा लेने लग गई हैं, क्योंकि उनके बेटे ने जिस तरह की हरकत की उसके बाद उन्होंने अपनी बहू को हमेशा सपोर्ट किया है। तो इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आप अपनी बहू को अपनी बेटियों से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कोई भले इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आप एक अच्छी सास होने का फ़र्ज बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। जूली सिंह ने जब आपकी बहू के एक चरित्र पर निशाना साधा कि रात रात भर गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करती थी, मेरे बेटे को फ्रेंडशिप के लिए फ़ोन किया था, इस तरह की बातें जो हैं वो अच्छी नहीं लगी, हमें भी अच्छी नहीं लगी। भले ही मेरी नज़र में मनीषा जो है वो बेढंगी हो, उसको बात करने की तमीज़ ना हो, मनीषा में हज़ार खामियां हो सकती हैं, पर मनीषा में ये वाली खामी हमने कभी नहीं देखी। मनीषा को हमने बहुत अच्छे से देखा है। ऐसा भी नहीं है कि मनीषा आजकल में वाईटी पर आई हो कि उसके बहुत सारे चेहरे हम देख नहीं पाए। मनीषा सालों से वाईटी पर है। मनीषा के लिए अपना काम और अपना पति, यही दो प्रायोरिटी हमने उसको देखा है। वो सचिन के लिए पागल है और अपने काम के लिए पागल है। इसके अलावा वो किसी भी तीसरे चौथे के लिए पागल नहीं है। उसको ज़्यादा गॉसिपिंग वगैरह भी नहीं करनी आती, उसको ज़्यादा बातचीत करनी भी नहीं आती, वो अपने लिए भी टाइम नहीं निकालती है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ कर ले। वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के लिए पागल है। और जूली आंटी, मैं तो आपको बहुत समझदार मानती थी, मुझे लगता था कि भाई आप बड़े बुजुर्ग हो, आपके घर में भी बेटी है, तो आप इस तरह की बातें नहीं करोगे। आपने अपने वीडियो में ये तो बोल दिया कि मैं उसकी बेटी को नहीं बोल रही, क्योंकि बेटी है, मैं बहू को बोल रही हूँ। तो क्या बहू गाली सुनने के लिए बैठी है? बहू की कोई इज्जत नहीं होती क्या? बहू को मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो। आपने मनीषा के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए, इसके बाद कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं मनीषा के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए? क्यों? क्योंकि उन्हें मुद्दा मिल गया है। अब भले ही किसी के पास सबूत ना हो, मनीषा के चरित्रहीनता का किसी के पास सबूत नहीं होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद सबको अब मनीषा में खामियां नजर आने लग जाएंगी, क्योंकि उन्हें आपने एक रस्सी पकड़ा दी है। अब उस रस्सी के सहारे वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अप्सरा मॉम के लिए भाई मैं तो देखो ताली बजा रही हूँ। अप्सरा मॉम, बहुत अच्छा आपने किया कि भाई मेरे घर की बहू बेटियों पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और अभी मेरे घर में फंक्शन है, अभी इंतज़ार कर लो, मेरी छोटी बहू का फंक्शन है, अच्छे से निपट जाने दो, उसके बाद मैं तुम सबको लाइन में लगा के बताऊंगी कि मेरी बहू के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा स्टैंड हर सास को लेना चाहिए। ये स्टैंड जो है ना, ये स्टैंड माँ लेती है। अक्सर माँ जो है वो खड़ी होती है अपनी बेटी के लिए कि खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में किसी ने कुछ कहा। हमारे भारत में सासें इस तरह का स्टैंड नहीं लेती हैं। हमारे भारत में तो सासें भी हाँ में हाँ मिलाती हैं कि हाँ हाँ ये तो होगी ऐसी, इसके तो त्रिया चरित्र अच्छे नहीं हैं। लेकिन अप्सरा मॉम ने अपनी बहू के लिए स्टैंड लिया, बहुत बड़ी बात है। और आप बहुत सारी सासों के लिए जो है इंस्पायरिंग भी हो। आपसे सीखना भी चाहिए कि किस तरह अपनी बहू को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आपकी बहू आपकी है, आप डांट सकते हो, आप डांटो। आपको आपकी बहू की कोई हरकत अच्छी नहीं लगती, आप उसको टोको। आपको आपकी बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप उसके मुंह पर उसको बोलो, आपका अधिकार है। उसको अगर आपसे शिकायत है तो वो आपको आपके मुंह पर बोले।
वो आपकी शिकायत आपसे करे कि मम्मी आपने ये अच्छा नहीं किया, मम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सास को भी, बेटा तूने ये ठीक नहीं किया, अब तू ये ठीक कर, ये तूने अच्छी हरकत नहीं की, आइंदा नहीं होनी चाहिए, होना यही चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो ये होता नहीं है। हमारे देश में तो अगर सास को बहू से प्रॉब्लम है तो वो अपने रिश्तेदारों को बताएंगी, अपने चाहने वालों को बताएंगी, और जो बहू है अगर उसको सास से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने मायके में बताएगी, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बताएंगी। तो ये वाला जो एटीट्यूड अप्सरा मॉम का रहा ना, उन्होंने सबके सामने ये चीज़ बोली कि नहीं, मैं अपनी बहू के साथ हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी बहू कैसी है। कौन बेहतर जानेगा किसी इंसान को? आप सब से सवाल है, कौन बेहतर? मुझे कौन बेहतर जानेगा? मुझे मेरे पति बेहतर जानेंगे, मुझे मेरे परिवार के लोग बेहतर जानेंगे, मुझे मेरी माँ बेहतर जानेगी जिनके साथ मैं रही हूँ, मेरी सास बेहतर तरीके से जानेंगी, मेरे आसपास जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या स्वभाव है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, है ना। मैं लड़ाई कर सकती हूँ पर मैं रंजिशें नहीं पाल सकती, यही है ना। लेकिन दूसरा कोई कैसे बता सकता है कि मेरा स्वभाव कैसा है? किसी से अगर मैंने 2 दिन फोन पे बात कर ली तो वो कैसे बताएगा कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं किस नेचर की हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? अगर कोई दूसरा इंसान आपके बारे में ये बता रहा है ना कि आप कैसे हैं या मनीषा ऐसी है वैसी है, तो समझ जाइए कि झूठ बता रहा है, बकवास कर रहा है। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। रात रात भर वो मर्दों से बात करती थी, ये बात उसने खुद आपको बताई कि जूली आंटी मैं रात रात भर फ़ोन पर बात करती हूँ मर्दों से, गैर मर्दों से, मैं अपने पति से बात नहीं करती हूँ, मैं दूसरे मर्दों से बात करती हूँ। ये बात खुद आपको बताई है मनीषा ने, फ़ोन करके बताया है। जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। 1-2 बार फ़ोन पर बात हो जाने से कोई ये बात तो किसी को नहीं बता सकता ना कि मैं किससे बात करती हूँ किससे नहीं बात करती हूँ। हो सकता है मैं भी किसी को 2-3 दिन किसी आंटी को फ़ोन कर लूँ, लेकिन मैं उसको ये तो नहीं बताऊंगी ना कि मेरे सीक्रेट क्या है। मैं क्यों बताऊंगी उससे? क्यों अपनी पर्सनल चीज़ें मैं शेयर करूंगी? क्यों मैं बताऊंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है और मेरा दुश्मन कौन है? क्यों मैं बताऊंगी कि रात भर मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं बात करती हूँ? तो मतलब बिना सर पैर की बातें करना ज़रूरी है वाईटी पर, कंट्रोवर्सी करनी है, या फिर सिर्फ मुंह भगवान ने दे दिया तो जुबान खोल के किसी को बदनाम करना है। आपके पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं बचे, आपने गलती की, आपने पहले जो है वार किया, आपने पहले अपशब्द बोले, उसके बाद जब आपको लगा कि मैं तो घिर गई हूँ, मेरे को तो चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, तो फिर आपने एक हथकंडा उठा लिया। ये भी हमारे देश में बड़ा प्रचलित है, बड़ा चलन में है ये, कि अगर आपके पास कुछ ना बचे, आपने जुबानी जंग लड़ ली, आपने हाथापाई कर लिया, आपने माथा पीट लिया, कुछ नहीं है आपके पास, तो आप चरित्र पर आ जाओगे। फिर आप बोलोगे उसके घर की बहू ऐसी है, उसके घर की बेटी ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मोरल डाउन करने के लिए, समाज में उसको नीचा दिखाने के लिए अक्सर। और ये लोग, ये कौन करते हैं? ये जलील लोग करते हैं, ये ऐसे लोग करते हैं जिनको दूसरे की इज्जत का ना कोई वो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी की भी इज्जत जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाले फॉर्मूले पे जो लोग चलते हैं ना, वो इस तरह की हरकत करते हैं। वरना इज्जतदार लोग कभी भी, अगर किसी की बहू बेटी गलत भी होती है ना, उनको लगता है कि गलत है, तो वो कभी भी किसी के बहू बेटी पर सवाल नहीं उठाते हैं। वो सारी बातें अपने अंदर पी जाते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि बेटियां तो सबके घर में हैं, बहुएं तो सबके घर में आती हैं, है ना। और ये भी नहीं पता कल को आपकी आने वाली बहू कैसी होगी, ये भी नहीं पता कि आपकी बहू किस राह पे चलेगी। जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती तो आप हमेशा दूसरों के पाप भी ढकने की कोशिश करते हो। यहाँ पर मनीषा को इस बात से मत जोड़िएगा कि मनीषा ने पाप किए उसको ढकने की कोशिश, नहीं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि इज्जतदार इंसान हमेशा दूसरे की इज्जत ढक के रखता है, दूसरे की इज्जत पर सवाल खड़े नहीं करता। एक समझदार इंसान जो होता है ना, वो हमेशा तर्कों से बात करता है। लेकिन यहाँ पे बिना तर्क के बात हो रही है। आप किसी के फंक्शन में गई,
वहाँ फंक्शन में जाके आपको जी भाई उसके बाद आपके अंदर का यूट्यूबर एकदम यूं अंगड़ाइयाँ लेने लग गया कि हाय कंट्रोवर्सी तो करनी है मुझे, कैसे करूं। तो आप बन गई मम्मी, न्यू मम्मी। न्यू मम्मी बनते आपके अंदर की छटपटाहट एकदम बाहर आई और आपने बोला कि अब तो मैं मम्मी होने का फर्ज निभाऊंगी, राजपूतानी हूँ मैं, अब इसको बताऊंगी। ठीक है, आपने बताया, चलो ठीक है। मेंढक मेंढकी भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, मेंढक मेंढकी से भी कोई दिक्कत नहीं है, बात सिर्फ है चरित्र की। आपने मेंढक मेंढकी बोला, गाय भैंस बोला, कुत्ता बिल्ली बोला, ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे लोग रिएक्ट भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन बात जब चरित्र की आती है ना, तो चरित्र की बात को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाता। और भाई अप्सरा मॉम ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है अपनी बहू के लिए। ऐसी हर सास को लेना चाहिए। अगर इसी तरह हर सास अपनी बहू के लिए स्टैंड लेना तो बवाल ही खत्म हो जाए। हमारा देश भी जो है ना विदेशों जैसा हो जाए एकदम, जहाँ पे सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। सास बहू अंडरस्टैंडिंग के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को। तो मुझे अप्सरा मॉम का ये स्टैंड बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अप्सरा मॉम इसी तरह अपनी बहू का साथ देते रहिएगा।